उत्तर प्रदेश के हरदोई के हरदा पुल थाना क्षेत्र के अंदर एक ऐसा मामला आता है, बड़ा ही अजीब सा। दरअसल दोस्तों, एक भिखारी जो कि हर रोज़ आया करता था एक महिला के घर पर, महिला उसको खाना खिलाया करती और महिला का जो पति होता है वह भी कह दिया करता है कि ये बेचारा भूखा प्यासा है, इसको खाना खिला दे जा कर के, किस्मत का मारा है। उसके बाद दोस्तों, जो पत्नी होती है वह उसको खाना खिला देती है, गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जी। फिर एक दिन अचानक क्या होता है, वह महिला घर से गहने, जेवर और 1.5 लाख रुपए जो कि पति ने भैंस बेची थी उसके रखे हुए थे, इन सारी चीज़ों को लेकर के उस भिखारी के साथ रफू चक्कर हो जाती है, फरार हो जाती है। दोस्तों, 3 जनवरी 2024 को राजू नाम का शख्स थाने में जाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस वालों को लगता है कि भाई महिला कहीं रूठ कर चली गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। अब जो राजू होता है उसको गांव में इधर उधर खबर मिलती है, तो दोबारा से पुलिस के पास जाता है और बताता है कि मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है। गांव का ही एक भिखारी है जिसे नन्हे पंडित कहा जाता है और वह मेरी पत्नी को लेकर रफू चक्कर हो गया है। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है और कॉल डिटेल्स में पता चलता है कि नन्हे पंडित ने उसके पास कॉल किया था और उसी के साथ उसकी लोकेशन है, तो इन दोनों को लोकेशन के हिसाब से ट्रेस करके पकड़ लिया जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात भारत चैनल में आपका स्वागत है। राजू नाम का एक शख्स जिसकी उम्र होती है 35 साल, उसके घर में पत्नी है कमला देवी जो कि 32 साल की जिसकी उम्र है। इनके घर में 6 बच्चे हैं। अब पूरा परिवार आराम से रह रहा होता है, ज़्यादा अमीर नहीं है तो ज़्यादा गरीब भी नहीं है। नन्हे पंडित गांव में एक ऐसा भिखारी है जो कि घर घर घूमता रहता है और घर घर से खाना मांगता है, कोई उसको दे दिया करता, कोई उसको नहीं देता। नन्हे पंडित जो कि शरीर से हष्टपुष्ट है, तभी बहुत सारे लोग उससे ये भी कहा करते हैं कि तू कुछ कमाता खाता क्यों नहीं है, शरीर से हष्टपुष्ट है और फिर भी तू भीख मांगता है। लेकिन नन्हे पंडित जो कि हस्तरेखा देखना जानता था और हस्तरेखा देख करके वह लोगों का भविष्य बताया करता था और इसी का फ़ायदा उठाकर वह लोगों से पैसे भी ले लिया करता, लोगों के घर में खाना भी खा लिया करता। इस तरह का माहौल उस नन्हे पंडित का पूरे गांव के अंदर था। जिस भी दरवाजे पर जाता कुछ ना कुछ उसको खाने को मिल ही जाया करता था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, नन्हे पंडित अब कमला के दरवाजे पर आने लगता है और कमला के दरवाजे पर आकर जैसे वह खाना मांगता है तो कमला का जो पति होता है जिसका नाम राजू है, वह कहता है कि भाई जाओ पंडित जी को खाना दे आओ, बेचारा भूखा प्यासा है, गर्मी में आया है। तो कमला उसको खाना देने के लिए चली जाती है। और दोस्तों, नन्हे पंडित जैसा कि मैंने आपको बताया लोगों की हस्तरेखा देखा करता है, तो कमला का भी भविष्य बताने लगता है और अपने आप ही कहने लगता है कि तुम अपने परिवार में खुश नहीं हो। मैं पूरा यकीन से कह सकता हूँ तुम खुश नहीं हो। अब कमला जिससे पति उसका लड़ झगड़ जाया करता था कई बार, एकदम से उस पंडित के चुंगल में फंस जाती है कि हाँ मैं खुश तो नहीं हूँ, मेरा पति कभी मुझे खुश रखेगा भी नहीं। वह इतनी सी उम्र में 35 साल की उम्र में बूढ़ा हो चुका है, मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता है। जबकि उसका पति खाने कमाने में व्यस्त रहा करता, 6 बच्चे थे, उनका भरण पोषण भी करना है, तो वह मौज मस्ती करे पत्नी के साथ या फिर कमाने खाने जाए। लेकिन दोस्तों, पत्नी जो कि बहुत ही ज़्यादा बेशर्म हो चुकी थी, जिसने अपने पति की अंदरूनी बात बाहर कह डाली थी, वो भी एक भिखारी से। उसके बाद जो भिखारी होता है वह कहता है कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन तुम्हारे जीवन में एक हष्टपुष्ट आदमी आना चाहिए, बिल्कुल मेरे जैसा आदमी तुम्हारे जीवन में आ जाए तो तुम्हारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कटने लगेगी और तुम्हें शारीरिक सुख अच्छी तरह से मिलने लगेगा। और उसके बाद दोस्तों, जो महिला होती है वह हंस करके अंदर चली जाती है और गरम गरम रोटी बना करके और गरम गरम सब्जी बना करके लाती है, दही का कटोरा और साथ में सब्जी रोटी, और उस गांव के भिखारी नन्हे पंडित को खूब खिलाती है बाहर बैठ करके। और वह उससे घंटों घंटों तक बातचीत भी करती रहती है जब घर पर उसका पति नहीं होता है। और दोस्तों, उन दोनों के एक दिन जब घर पर बच्चे नहीं थे, स्कूल गए हुए थे और पति काम पर, तो भिखारी आ जाता है और भिखारी घर के अंदर चला जाता है। और उसके बाद वह कहती है कि मैं सुख कब रह पाऊंगी, सुखी कब रह पाऊंगी। भिखारी कहता है कि तुम्हें सुखी तो मैं अभी कर दूंगा 1 मिनट में। उसके बाद भिखारी उसके तन बदन से लिपटने लगता है और उसके कपड़ों को उतार देता है और वहाँ पर उन दोनों के संबंध बन जाते हैं। आज जब संबंध बन गए थे तो वह जो औरत होती है वह बहुत ही सुकून महसूस करती है। उसको लगता है कि उसका पति तो ऐसा है ही नहीं, ये तो भिखारी के अंदर ही मेरे पति से ज़्यादा जान है, ताकत है। दोस्तों, उसके बाद तो वह उस भिखारी की दीवानी हो जाती है और जब भी घर पर पति नहीं रहा करता है तो वह भिखारी को बुला लिया करती है। और भिखारी कैसा दोस्तों, उसके पास फ़ोन था, महिला के पास भी फ़ोन और भिखारी के पास भी फ़ोन था,
फ़ोन करके उसको बुलाया करती थी कि आ जाओ। अब इसी तरह से मामला चल रहा होता है, कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब तो महिला को लगता है कि मेरे पति के पास कोई सुख है ही नहीं, ना मुझे कभी सुखी करेगा, मैं क्यों ना इस भिखारी के साथ ही अपना घर बसा लूँ। भिखारी से वह कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँ। अब जो भिखारी होता है वह एकदम से राज़ी हो जाता है, क्योंकि इतनी सुंदर औरत उसको मिल रही थी। भिखारी था, वह कह देता है कि हाँ हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद दोस्तों घर में जो उसका पति होता है औरत का, कमला देवी का, उसने एक भैंस बेची थी जिसके 1.5 लाख रुपए घर के अंदर रखे हुए थे। वह अपने सारे गहने सोने चांदी की चीज़ें लेकर के और उन 1.5 लाख रुपयों को अपने साथ लेकर के भिखारी के साथ रफू चक्कर हो जाती है और जाकर के किसी होटल के कमरे में आराम से मौज मस्ती करते हैं। इधर जो पति शाम को आता है तो बच्चे रोते हुए मिलते हैं। स्कूल से आए थे, मम्मी मिली नहीं थी, बच्चों से पूछता है क्या हुआ। बच्चे कहते हैं कि मम्मी नहीं आई, पता नहीं कहाँ गई है। इधर उधर ढूंढता है तो उसके फ़ोन पर फ़ोन भी करता है, लेकिन वह फ़ोन नहीं उठाती और बाद में स्विच ऑफ करके ही रख देती है। पति को बड़ा गुस्सा आता है। अब वह पुलिस थाने में जाता है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाता है, लेकिन पुलिस वाले समझते हैं शायद किसी के साथ घूमने गई होगी या रूठ कर चली गई होगी। दोस्तों उसके बाद पुलिस वाले ज़्यादा सर्च नहीं करते हैं। अब यह जो लड़का होता है राजू, गांव के अंदर इधर उधर घूमता है, भाई कहाँ चली गई, किसी को कुछ पता हो। गांव के कई लोगों ने उसको सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी पत्नी तो जो गांव का भिखारी है नन्हे पंडित, उसके साथ जा रही थी। किसी ने उसको गांव के अड्डे पर देखा था, किसी ने उनको शहर में देखा था, किसी ने उनको गलियों से गुजरते हुए देखा था। अब तो पूरा शक हो जाता है राजू को कि नन्हे पंडित रोज रोज उनके घर पर खाना मांगने के लिए आया करता था और उसकी पत्नी हंस हंस कर उसको खाना दिया करती थी। राजू को ये यकीन नहीं था कि उसकी पत्नी ऐसा भी कुछ कर देगी। अब तो उसके बाद दोबारा से पुलिस में जाता है। वहाँ जाने के बाद दोबारा से पुलिस से कहता है कि मेरी पत्नी को किडनैप किया गया है, गांव का एक भिखारी है जिसका नाम है नन्हे पंडित, उसको आप गिरफ्तार करिए, उसने ही मेरी पत्नी को बहलाया है। जबकि दोस्तों 35 साल की है, 32-35 साल की, उसको कौन बहला फुसला सकता है। उसके खुद के 6 बच्चे हैं। ये तो सब बकवास बातें होती हैं, भाई बहला फुसला कर ले गया, खुद के अंदर क्या अकल नहीं होती। उसके बाद पुलिस सब CCTV कैमरे वगैरह जो बस अड्डे पर लगे हुए थे और उसके बाद कॉल डिटेल्स वगैरह चेक करती है तो पुलिस को पता लग जाता है कि गांव का भिखारी जो नन्हे पंडित है उसके साथ ही कमला देवी फरार हुई है। उनकी फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए उनको ट्रेस कर लिया जाता है। दोनों को गांव में लाया जाता है तो दोनों को देख करके पूरे गांव में भीड़ उमड़ जाती है। और उसके बाद अब दोस्तों यहाँ पर जो पति होता है वह कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया अपनी पत्नी से, लेकिन यहाँ पर कमला कहती है कि मैंने जो किया वो सही किया, तुम मुझे सुख नहीं दे पा रहे हो और अब मैं इसके साथ ही इसकी पत्नी बनकर रहूंगी। यह बात सुनते ही जो पति है वह तो बेहोश होकर गिर जाता है और पुलिस वाले भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे दोस्तों, क्योंकि लड़की अपनी इच्छा से कहीं भी रह सकती है, वो बालिग है तो वह अपनी मर्जी से जहाँ भी शादी करना चाहे वहाँ भी शादी कर सकती है, यही देश का कानून है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो पति है वह अकेला रह जाता है, पत्नी भिखारी के साथ मौज मस्ती कर रही होती है। गांव वाले उनको ऐसी दृष्टि से देखते हैं, गांव में रहना भी मुश्किल हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो में यही सीख मिलती है लास्ट में कि भाई आज के ज़माने में तो किसी भिखारी का भी यकीन ना किया जाए तो ही अच्छा है। एक भिखारी जिसका पेट भर रही थी वह औरत, वह उसी के साथ नैन लड़ा बैठी। दोस्तों बड़ा बुरा ज़माना चला हुआ, कलयुग का कलिकाल है। अब बताओ यहाँ तक गिर जाएंगे लोग, इसका तो अनुमान भी नहीं होता है। भिखारी को ही ले भागी उसकी पत्नी, बताओ हद की बात है। तो मतलब बहुत बुरा सिस्टम चला हुआ। फिलहाल संभल कर रहें, अपनी पत्नियों के साथ रहें, पति अपने पत्नियों के साथ और पत्नी अपने पतियों के साथ रहें और एक दूसरे के साथ अच्छे से जिएं और ऐसा कृत्य ना करें तो ही अच्छा है। अब जो 6 बच्चे थे वह किस तरह से रहेंगे, माँ तो गांव के अंदर ही दूसरे आदमी के साथ ब्याह कर बैठी है। तो दोस्तों बहुत ही गलत होता है ये। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें लगातार सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, कश्यप दीपक है हमारे भाई, सूर्य प्रकाश मिश्रा जी हैं, सर जी राहुल पूजा और संजय की एक कहानी से चमत्कार ही हुआ है जो तीनों किरदार एक बार एक साथ मिले, मगर पूजा को उसकी करनी का फल मिल गया। अच्छे परिवार की लड़की थी, अब जीवन भर मंचलों का समोसे बना कर बेचेगी और अपनी करनी पर रोएगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, जिला अयोध्या के रहने वाले हैं। करण कुमार जो कि कमेंट करते हैं और उसके बाद अब्दुल नईम कमेंट करते हैं, इसरार अहमद हैं, दादा अंकित सिंह तोमर हैं, मोनू जैन हैं, परवीन राज बिहार से हैं, मुकेश कुमार हैं और उसके बाद इसरार अहमद दोबारा से हैं, धीरज बर्नवाल हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं, अमित पटेल है जो कि कमेंट करते हैं इंटरेस्टिंग कहानी, जय श्री राम जी बिल्कुल, मनोज कुमार पटेल हमारे भाई कमेंट करते हैं और उसके बाद परेश आचार्य हमारे भाई कमेंट करते हैं लगातार
और दोस्तों राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे लगातार हमारे वीडियोस पर कमेंट करते रहते हैं। JS पांडे हैं, कमेंट करते हैं। संजीव कुमार हैं जो कि नेपाल के रहने वाले हैं, लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं रंजीत सिंह श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं। नरेंद्र तंवर, डॉक्टर नरेंद्र तंवर जो कि नोएडा से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार हमारे वीडियोस पर अच्छी कमेंट करते हैं। सभी भाइयों का मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से भी हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते रहते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।